बड़ी खबर राजस्थान से मिल रही है, जहां पर राजस्थान सरकार ने अनलॉक 2 को लेकर गाइडलाइन जारी की है। राजस्थान सरकार का अनलॉक 2 क्या कहता है, ये आपको बताएंगे विस्तार से। राज्य में बढ़ाया गया है नाइट कर्फ्यू का समय। रात 10 बजे से अब सुबह 5 बजे तक रहेगा रात्रिकालीन कर्फ्यू। 1 तारीख से 31 जुलाई तक रहेगा अनलॉक 2, यानी जुलाई पूरा अनलॉक 2 में जाएगा। नई गाइडलाइन आ गई है। दवाई की दुकानों से जुड़े लोगों पर कर्फ्यू लागू नहीं होगा। मेडिकल स्टोर संचालकों पर ये लागू नहीं होगा। शादी के आयोजनों के लिए अभी भी देनी होगी एसडीएम को पूर्व सूचना। शादी में शामिल नहीं हो सकेंगे 50 से अधिक मेहमान। अंतिम संस्कार में 20 लोगों की मौजूदगी की पाबंदी अभी बरकरार रखी गई है। प्रदेश में अभी भी बंद रहेगा सिटी बसों का संचालन। इसी के अलावा मेट्रो का संचालन भी बंद रखा गया है। फिलहाल सभी शिक्षण संस्थान भी 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम अभी भी बंद रहेंगे। एसीएस होम राजीव स्वरूप ने आदेश जारी किए हैं। रुख करते हैं अपने वरिष्ठ सहयोगी ललित तिवारी का, उनसे जानते हैं क्या कुछ अपडेट है। ललित, बैठक हुई है, निर्देश जारी किए गए हैं, गाइडलाइन है, इसके अलावा और क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? जी अभिषेक, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से गाइडलाइन जारी की गई उसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि अभी भी कुछ शर्तों के साथ जो ढील दी गई है उसकी पालना करनी जरूरी होगी। मतलब अगर बात करें कि धार्मिक स्थलों की बात करें कि लोगों की बहुत मांग थी कि धार्मिक स्थल खुलने चाहिए, सरकार ने उनकी मांग मान ली है, लेकिन हालांकि जो बड़े धार्मिक स्थल हैं वो अभी भी नहीं खोले जाएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे छोटे से मंदिर हैं, मस्जिद हैं, जो भी चर्च हैं, गुरुद्वारे हैं, उनको खोलने की अनुमति दी गई है। इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जिम और स्विमिंग पूल को लेके जो बात थी वो उसको भी स्वीकृति नहीं दी गई है। हालांकि कुछ जगह जो शर्तों के साथ ढील दी जा रही है। इसके अलावा बताऊं, शादी समारोह में जो 50 व्यक्तियों की संख्या उसको नहीं बढ़ाया गया है। लोगों की मांग थी कि 50 से अधिक लोगों की संख्या बढ़ाई जाए, उसको भी नहीं माना गया है। सरकार का कहना है कि शादी विवाह में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा अंतिम जो किसी की डेथ हो जाती है तो अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 20 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि कुछ जो रियायतें दी गई हैं उसमें ये भी शामिल किया गया। हालांकि जो कर्फ्यू क्षेत्र हैं वहाँ पे इस तरह की किसी भी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। जी ललित, इसके अलावा जो राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य मार्गों को लेकर जो खबर सामने आ रही है उसका थोड़ा सा विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे। क्या व्यवस्था रहेगी? क्या पास वाली व्यवस्था लागू रहेगी या कुछ और विकल्प इसमें दिए गए हैं? जी, सरकार ने इसमें लोगों की परेशानी को देखते हुए पास की सुविधा को खत्म कर दिया है। अब राज्य के किसी भी जगह को आने जाने की कोई परेशानी नहीं होगी, ना किसी को पास की जरूरत पड़ेगी। हालांकि रात के 10 बजे से लेकर जो सुबह 5 बजे तक का जो टाइम है, अभी तक जो टाइम था उसमें 9 बजे तक का टाइम का रखा था, उसको 1 घंटे की छूट प्रदान की गई है। अब रात के 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लोगों का आना जाना प्रतिबंधित रहेगा। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता जाऊँ, एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाने के लिए ना तो किसी तरह की पास की जरूरत पड़ेगी। हालांकि जो टैक्सी, उबेर, ओला, इसमें जो लोगों की संख्या की मांग की जा रही थी कि 3 लोग से ज्यादा की बैठने की अनुमति दी है। सरकार ने यहाँ थोड़ी सी ढिलाई बरतते हुए जो परिवहन विभाग की ओर से स्वीकृति संख्या है उसको अनुमति दी है। जी, और इसके अलावा शिक्षण संस्थानों को लेकर किस तरह की 1 जुलाई से 31 जुलाई तक शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे? इस दौरान परीक्षाओं का संचालन हो सकेगा या और भी कुछ इसमें राहत दी गई है? शिक्षण संस्थानों की बात की जाए तो अभी हालांकि सरकार का मानना है कि बच्चों के भविष्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। और जब तक ये जो कोरोना महामारी का जो अभी संख्या कम नहीं हो रही है, जिस तरह से अगर कम होगी उसके बाद इन परिस्थितियों पर भी गौर किया जाएगा। हालांकि संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन जो शैक्षणिक संस्थान है उसमें अभी किसी तरह की ढील नहीं दी गई है। सरकार का मानना है कि 31 जुलाई के बाद जो भी ऐसा स्थिति उस समय होगी उसको देख के निर्णय लिया जाएगा। जी, और ललित, आप बता रहे हैं कि कुछ सेक्टर्स को राहत दी गई है, रियायत दी गई है, ऐसे कुछ सेक्टर की डिटेल आप देना चाहेंगे अगर आपके पास है तो, कि किन किन को छूट दी गई है, अतिरिक्त छूट किन किन को दी गई है? व्यापारिक प्रतिष्ठानों को लेकर क्या किसी तरीके के निर्देश आए हैं?
जी, जो व्यवसायिक गतिविधि वाले लोग हैं, जो दुकानदार हैं, उनकी इच्छा थी कि 10 बजे तक का टाइमिंग कर दिया जाए। सरकार ने उनकी परेशानी को देखते हुए उन लोगों का कहना था कि लॉकडाउन में उनकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, ग्राहक आ नहीं रहे हैं और इसको देखते हुए उन्हें थोड़ी सी और राहत प्रदान की जाए। सरकार ने इसको देखते हुए 1 घंटे का जो समय बढ़ाया है, उससे जो दुकानदार बहुत खुश हैं। मेरी अभी भी मैं 2-4 जगह गया, वहाँ पे दुकान वाले बहुत खुशियाँ मना रहे थे। बोले सरकार के हालांकि उन्होंने जो सरकार ने जो रियायत को दी है, लेकिन उसमें भी कई शर्तें जोड़ दी हैं। मसलन कि जो मास्क पहनने पे अगर कोई व्यक्ति मास्क नहीं पहनता तो उस पर भारी जुर्माना किया जाएगा। इसके अलावा किसी सार्वजनिक स्थानों पर थूकना करना जो भी है, इन सब पे प्रतिबंध रहेगा। अगर इस तरह की कोई गलती करता है तो उसे भारी जुर्माने का प्रावधान होगा। जी, बहुत शुक्रिया ललित इस तमाम जानकारी के लिए।